Hello everyone, welcome back to Pill Talk. Today we'll be discussing what hyperlipidemia is. So by the end of this video, you will understand what hyperlipidemia is, how lipids are transported in our bodies, the different types of lipoproteins, the structure and their formation, and many more. So let's get started. So what is hyperlipidemia? हाइपरलिपिडीमिया को हम हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया भी कह सकते हैं और ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है दैट इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय abnormally elevated levels of lipids, fats in the blood. अब इन लिपिड्स में इंक्लूड हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल भी एंड ट्राइग्लिसराइड्स भी. हाइपरलिपिडीमिया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को बढ़ा देता है सच एज हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द बिल्डअप ऑफ प्लाक इन द आर्टरीज दैट कैन लीड टूवर्ड्स आर्थेरोस्क्लेरोसिस. अब ये बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो इसकी रीज़न बन सकते हैं, इसका कॉज बन सकते हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस हो सकती हैं, सेकेंडरी कंडीशंस भी हो सकती हैं जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपोथायरॉयडिज्म. अब हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज कैसे किया जा सकता है? बाज़ का डाइटरी चेंजेस के साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ, समटाइम्स हमें मेडिकेशन भी देनी पड़ती है जिसके लिए हम अलग से एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड के ऊपर. सबसे पहले तो हाइपरलिपिडीमिया को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट चल कैसे रहा है. मतलब किस तरह से हमारा एंडोजिनस फैट जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, इसके अलावा एक्सोजिनस सोर्स से जो फैट बॉडी में आ रहा है उसका ट्रांसपोर्ट चल कैसे रहा है. सो लिपिड्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, दे रिक्वायर स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स. So to be transported in the blood, lipids must be packaged into particles called lipoproteins. अब ये वो पार्टिकल्स है जिसके अंदर लिपिड पैकेज हुआ होता है और उसकी फॉर्म में, लाइपोप्रोटीन्स की फॉर्म में वो जगह जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. लाइपोप्रोटीन बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ अ लिपिड कोर सराउंडेड बाय आर शेल प्रोटीन्स नाउन एज एपोलाइपोप्रोटीन्स. हम इसका स्ट्रक्चर भी आगे देख लेते हैं कि लाइपोप्रोटीन बेसिकली बना कैसे हुआ है, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो ये एक फिगर से हम ईजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है और उसके अंदर इनर कोर हाइड्रोफोबिक होता है जिसके अंदर एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होती हैं और ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं. इसके अलावा एपोलाइपोप्रोटीन सरफेस पे मौजूद होती हैं. इसके अलावा कुछ अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल भी इस फॉस्फोलिपिड की लेयर के दरमियान में इनकॉर्पोरेट हुआ होता है. सो बेसिकली लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. अब लाइपोप्रोटीन्स की भी काफ़ी सारी आगे से टाइप्स हैं और वो स्ट्रक्चर वाइज ही डिफरेंट हो रही होती हैं और हम उसको देखते हैं वो किस तरह से डिफरेंट हो रही हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. हमें ये तो समझ आ गया कि हमारी बॉडी में लिपिड वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता फिरता, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले स्पेशल प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद हैं बॉडी के अंदर जो उनको पैकेज करते हैं और डिफरेंट पेरिफेरल टिश्यूज़ ऑर्गन्स की तरफ लिपिड और फैट इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है. सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी टाइप नंबर 1 है, दैट इज काइलोमाइक्रॉन. Chylomicron are the largest lipoproteins and are responsible for transporting dietary triglycerides and cholesterol from the intestine to the other tissues. तो बेसिकली हमारी डाइट से आने वाला जितना भी कोलेस्ट्रोल है या जितना भी लिपिड है वो काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. इसके अलावा है जी VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. They basically transport endogenous triglycerides which are triglycerides synthesized by the liver to the peripheral tissues. तो हमारे लिवर से सिंथेसाइज होने वाला जितना भी फैट है, ट्राइग्लिसराइड है, लिपिड है, वो VLDL ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ, एडिपोज टिश्यू की तरफ भी लेके जा सकता है. नेक्स्ट है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ऑफन रेफर्ड टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल. They transport cholesterol to tissues which can lead towards the plaque formation in arteries. सो इसलिए LDL हमारा बैड कोलेस्ट्रोल माना जाता है क्योंकि प्लाक फॉर्मेशन ही मेनली ये करवा रहा है. उसके बाद नेक्स्ट है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रोल. दे ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रोल अवे फ्रॉम टिश्यूज एंड बैक टू द लिवर फॉर एक्सक्रीशन और रिसाइकलिंग. सो बेसिकली वो जितना भी पेरिफेरल टिश्यूज में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल होता है वो उसको पैक करता है, अपने अंदर पैकेज करता है और लिवर के पास वापस ले जाता है. सो इसीलिए HDL को हम गुड कोलेस्ट्रोल भी कहते हैं. नेक्स्ट ये एक टेबल के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन लाइपोप्रोटीन्स में आखिर फ़र्क क्या है. सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 पे है लाइपोप्रोटीन जो कि CHY लिखा हुआ है, दैट मीन्स काइलोमाइक्रॉन. काइलोमाइक्रॉन का डायमीटर लिखा हुआ है और डायमीटर आप देख सकते हो बाकी सारे लाइपोप्रोटीन से ज़्यादा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे बड़ा होता है. इसके अलावा लिपिड कंटेन, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल एस्टर से कहीं 2 गुना ज़्यादा होती है. इसके अलावा इसके अंदर लिपिड का सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो डाइट से आ रहा है, मैंने पहले भी ये बात की है. इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है. उसके बाद नंबर 2 पे देखते हैं काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट्स.
ये काइलोमाइक्रॉन से ही डराइव हुआ हुआ है और इसका डायमीटर उससे थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा इसके अंदर लिपिड कंटेन, ऑब्वियसली इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स थोड़े ज़्यादा होंगे, ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे क्योंकि उसी से डराइव हुआ हुआ है। इसका सोर्स क्या है? डाइट है, इसके अलावा काइलोमाइक्रॉन्स हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन भी सेम है कि डाइट्री कोलेस्ट्रॉल को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह से नेक्स्ट VLDL है, एंड VLDL से ही आगे डराइव होता है IDL, दैट इज इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। IDL से आगे डराइव होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड देन उसके बाद HDL। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। इनका मेन डिफरेंस देखने के लिए आप इनका डायमीटर देख सकते हो, कौन सा लिपिड इनके अंदर कंटेंट है वो देख सकते हो, इनका सोर्स क्या है वो देख सकते हो। सोर्स भी आपस में ही इंटरलिंक्ड है बाकी सबका, क्योंकि वो एंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने में लगे हुए हैं। हम ये देख लेते हैं कि डाइटरी लिपिड्स का बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। हमें ये बात तो पता है कि डाइटरी लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट काइलोमाइक्रॉन्स करवा रहे हैं। सो काइलोमाइक्रॉन्स किस तरह से करवा रहे हैं, कैसे चल रहा है वो सारा ट्रांसपोर्ट, ये इस हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। So dietary lipids are absorbed in the intestine and incorporated into chylomicrons. जब chylomicrons बन जाते हैं, they enter the lymphatic system and then the bloodstream via thoracic duct. अब जब वो कैपिलरी से गुजरे होते हैं तो एंडोथेलियम बाउंड एक लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम लगा होता है वहाँ पे। वो एंजाइम क्या करता है? काइलोमाइक्रॉन के अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब वो फैटी एसिड आगे से पास हो जाते हैं, मसल सेल्स के पास चले जाते हैं ताकि वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ हो सकें, या इसके अलावा वो फैट सेल्स में भी चले जाते हैं। फैट सेल्स के पास जाके वो ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज किया करें ताकि आपकी वो फैटी एसिड्स जो हैं वो स्टोर होने के बजाय वो यूज़ हों, वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ हो जाएँ। ओके, नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रॉन, जितना भी हिस्सा फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया ठीक, उसके अलावा कुछ हिस्सा काइलोमाइक्रॉन का बच भी जाता है। दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रॉन इज कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट, and that engulfed by liver cells which have receptors for the surface protein of chylomicron remnant and digested. Free cholesterol भी liberate होता है वहाँ से, that could either stored in liver after esterification or incorporated in different lipoproteins and released in blood, or it could be excreted in bile as cholesterol bile acids. तो अब समझ लेते हैं कि एंडोजिनस लिपिड का बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। उसके लिए ये फ्लो डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। हमें ये चीज़ तो पता है कि एंडोजिनस लिपिड्स आर सिंथेसाइज इन द लिवर एंड पैकेज इनटू VLDL पार्टिकल्स। अब लिवर वो VLDL पार्टिकल्स को सिक्रीट करता है। अच्छा, इस पे बात करने से पहले हमें तो ये बताना चाहिए, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए भी यूज़ होता है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स, हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, उसकी सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के, इसीलिए लिवर कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करवाता है और VLDL में पैकेज करवा के ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाता है। हम उसी ट्रांसपोर्ट पाथवे को या मैकेनिज्म को समझने लगे। तो लिवर क्या करता है? लिवर VLDL के पार्टिकल्स को सिक्रीट करता है। मैंने बताया था ये जो लाइपोप्रोटीन होती हैं ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये कोलेस्ट्रॉल खुद नहीं है इटसेल्फ, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल को या लिपिड को पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं होते लिपिड्स हमारे, इसीलिए इन पार्टिकल्स के अंदर पैकेज होके ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब लिवर क्या करता है इस पे बात कर लेते हैं। लिवर सिक्रीट करता है VLDL के पार्टिकल्स, उसके साथ भी सेम वही फेट होता है जैसा कि डाइटरी लिपिड्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर हो रहा था काइलोमाइक्रॉन्स के साथ। जैसा कि काइलोमाइक्रॉन्स को भी लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है उसके अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, सेम ऐसे ही लाइपोप्रोटीन लाइपेज VLDL के अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे से फैटी एसिड डिपेंड करता है, अगर जो एनर्जी की ज़रूरत है तो वो मसल्स की तरफ चले जाएंगे, मसल्स में एज ए एनर्जी यूज़ हो जाएंगे, और अगर नहीं ज़रूरत है तो वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, जो रेमनेंट बच जाता है पीछे से उसको हम IDL कहते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। About half of IDL taken back by the liver and rest loses its triglycerides and it becomes LDL. अब IDL से ही आगे ड्राइव हो गया LDL। LDL के साथ क्या होता है? LDL प्लाज्मा में बहुत लंबे अरसे तक सर्कुलेट करता रहता है। तो होता ये कि इसका अपटेक लिवर में और दूसरे टिश्यूज़ में डिपेंडेंट होता है ऑन द नीड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होगी तभी इसका अपटेक होगा। इसके अलावा LDL के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल एस्टर डीएस्टेरिफाइड हो जाता है और वो इस्तेमाल हो जाता है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के अंदर।
कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड इज रैपिडली इनकॉर्पोरेटेड इनटू एचडीएल. एचडीएल एस्टेरिफाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज एंड ट्रांसफर्ड बैक टू वीएलडीएल और आईडीएल कंप्लीटिंग द साइकिल. तो इस तरह से ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है. एचडीएल को एस्टेरिफाई करने वाला एंजाइम हमने देख लिया, लेसिथिन है जी. कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज भी उसको कहते हैं, एल-कैट. और इस तरह से ये साइकिल बार बार चलता रहता है. तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो है जी LDL, और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज HDL. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया. अब हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया मतलब ये कि हमें पता चल गया हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया सेम ही चीज़ है. जब लाइपोप्रोटीन्स की ज़्यादती या उनका लेवल ज़्यादा हुआ होगा ब्लड के अंदर, तो हम उस चीज़ को कह सकते हैं कि ये हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया है या हाइपरलिपिडीमिया, सेम ही चीज़ है. अब ये दो टाइप्स हैं, प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं. Primary are basically due to single gene defect. Also, we can call them familial or monogenic, and they are also can be due to multiple factors. Polygenic भी कह सकते हैं या multifactorial भी कह सकते हैं. Secondary hyperlipoproteinemia, they are associated with diabetes, mixed edema, nephrotic syndrome, chronic alcoholism, drugs like contraceptives, beta blockers, and corticosteroids. तो मेजरली हम बात करने वाले हैं प्राइमरी हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया की टाइप्स के ऊपर. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द टाइप्स ऑफ प्राइमरी हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया. तो हमें ये तो पता चल गया कि हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया रेफर्स टू द डिसऑर्डर्स ऑफ लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म दैट रिजल्ट्स इन एब्नॉर्मल लेवल्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स इन द ब्लड. सो देयर आर सेवरल टाइप्स. टाइप 1 ऑल्सो कॉल्ड एज फेमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया, और इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फेमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी. That is basically characterized by elevated chylomicrons. It is a rare genetic disorders that results in severe hypertriglyceridemia. Next, move on towards the type 2A, familial hypercholesterolemia. That is characterized by elevated LDL levels, often leading to high cholesterol levels. It is associated with an increased risk of coronary artery disease. Next is type 2B, polygenic hypercholesterolemia. That involves elevated levels of both LDL and VLDL, leading to high cholesterol and triglycerides level. Next is type 3 familial dysbeta lipoproteinemia. इसमें क्या होता है, IDL का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद बोथ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी हो जाता है एंड हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया भी हो जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज टाइप 4, दैट इज़ familial hypertriglyceridemia. इसमें VLDL का लेवल जो है वो बहुत हाई होता है एंड हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है एंड इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 5 इज़ फेमिलियल मिक्स्ड हाइपरट्राइग्लाइसरीडीमिया. इसमें काइलोमाइक्रॉन्स का लेवल बहुत हाई होता है और VLDL का लेवल बहुत हाई होता है, लीडिंग टुवर्ड्स अ वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल. इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद पेंक्रियाटाइटिस. हाइपरलिपिडीमिया को समझना और उसके इम्प्लीकेशन को समझना दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. बाय रिकग्नाइजिंग द टाइप्स एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ lipids, we can better manage and prevent associated risk. Thank you for joining me on this journey through lipid metabolism. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell icon for more insightful videos. Stay healthy and stay informed.